ठीक है, तब बताइए फिर। तो तुम लोग आज पहली बार आए होगे एकेडमी? फर्स्ट टाइम आए हो ना? कि पहले भी आए थे? पहले नहीं आए थे? ये तो एडमिशन लेने नहीं आए थे? आए होगे ना? ऐसे एडमिशन हो गया? अयो, ऐसा कैसे हो गया? तो तुम लोग पहली बार आज एकेडमी आए हो? पास्टर वाली बात। चलो, कोई बात नहीं। एक बार नाम बता दो। नाम, पता और क्या बताओगे? नाम, पता और क्या बताओगे? सर के लिए पार्टी में क्या लाए हैं? तुम लोगों ने बोला था ना कि सर ऑफलाइन में पार्टी देंगे। बोला था या नहीं? नहीं बोला था? ठीक, कोई बात नहीं। नहीं बोला था तो फिर मैं बदला निकालूंगा मैं। है या नहीं? चलो। अभिषेक। ओके। अभिषेक, तुम ऑनलाइन में, तुमने तुम्हें नहीं देखा। आज फर्स्ट डे ही है? आज ही एडमिशन लिया है? कल लिया था? अच्छा, तो इसलिए तो मैंने आपको नहीं दिया। चलिए ठीक है। आदित्य। आदित्य दीपक सिंधे। आदित्य, तुम्हें भी नहीं देखा मैंने ऑनलाइन क्लास में। थे तुम लोग पहचानते हो उसको? किसी को नाम याद है इसका? बताओ। ये तो तुम धोखा दे दिए मेरे को। चलो बैठो। साहिल, तुम थे क्लास में? सवाल पूछिए आज तक तुम? अच्छा हाँ, साहिल करके कुछ था। ठीक। रजूट, तुम्हें भी नहीं देखा। बारामती के हो? दो, ठीक। राजकुमार सिंह, तुम थे ऑनलाइन क्लास में? ऑनलाइन क्लास में थे क्या? देखा नहीं तुम ऑनलाइन क्लास? देखा होगा। चलो, अभी सवाल पूछूंगा ना, क्लियर हो जाएगा। जो पढ़ाया है हमने वो तो पूछूंगा ना। कौन? संदीप। मतलब एक काम में ये लगा ना, सुनाई नहीं पड़ता मुझे तो। चलो। समीर, तुम्हें तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। समीर नाम का सुना ही नहीं मैंने बैच में कभी। विनय। हाँ, तुम्हें मैंने देखा है, पहचाना। हाँ बैठ। हाँ, पीछे वाले। रंजीत। हाँ, रंजीत नाम सुना है उसने। सवाल, तुम्हारा नाम तो नहीं देखा कभी। आज तक डाउट पूछे नहीं। बैठ। अच्छा, तो कभी कभार तुम्हारा नाम देखा। अनुज, तुम्हें तो नहीं देखा मैंने कभी ऑनलाइन क्लास में। तुम्हें तो कभी सुना ही नहीं नाम मैंने। कभी आज तक नाम ही नहीं सुना मैंने तुम्हारा। चलो ठीक है, तो मान लेता हूँ। अभी भी मैं समझ नहीं पाया हूँ। अलविता। अनुविता। अनुविता। तुम थे क्या क्लास में? ऑनलाइन क्लास में थे क्या? तूने क्या लगा रखा है? अच्छा, कोरोना इधर से नहीं होता, इधर से होता है कोरोना। अच्छा, हवा जाएगी तो कोरोना घुस जाएगा अंदर। अच्छा, ठंड, ठंड लगती इससे चल रहा था। अयो, तो ठीक है, मैं छोटू को बोल के कंबल मंगा देता हूँ। ठंड लगती है ऐसे करके पूरा लपेट के बैठना, ठंड नहीं लगेगी। बैठिए। एक सेकंड। बोला। वैष्णवी। वैष्णवी, हाँ, वैष्णवी नाम तो था। मैं किस बैच में था मुझे नहीं। ठीक है। अरे तुम लोगों को स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? स्क्रीन विजिबल क्या करना है? लो, स्क्रीन दे देता हूँ।
अभी विजिबल है क्या स्क्रीन? देखो क्या है कि आज पहली क्लास है, नए नए बच्चे आए हैं, तो थोड़ा सा मैं देखता हूँ, इन लोग को पूछता हूँ मैं, कुछ पार्टी वार्टी मिल जाए कहीं से, कुछ फायदा हो जाए हमारा, है ना? क्या है कि मैं ऑलरेडी 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ, ऑलरेडी तुम लोग बहुत पढ़ लिए, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, है ना? तो अभी थोड़ा सा कुछ मैं अपने मुनाफे की बात कर लेता हूँ, है या नहीं बताओ? तो क्या कहा था हमने कि पार्टी दोगे तुम लोग? ये तुम लोग को विजिबल है? विजिबल है? मैं इसको थोड़ा सा और ये करता हूँ, स्लाइड्स, इन फोकस, ये तो समझ ही नहीं आ रहा चल भी रहा है या नहीं। अभी दिख रहा है? दिख रहा है क्या? अरे क्या हो रहा है ये? हाँ ये दिख रहा है ना? चलो, सवाल तो मैं चेंज कर दूंगा, दूसरे कलर से डाल दूंगा, बस ये दिखना चाहिए। ये सब दिख रहा है? ये जो लिखा है ये दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक है, नहीं भी दिखेगा तो मैं डिक्टेट कर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं, है ना? ठीक, क्लास तो हो जाएगी, क्लास में दिक्कत नहीं है। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड तो कब का पढ़ ली है ना? तो बताओ फिर क्या किया जाए आज? पढ़ोगे क्या? पढ़ोगे क्या तुम लोग? कितने लोग पढ़ने के पक्ष में हैं? वोट करें, हाथ उठाएं। हाथ ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है हाथ पूरा। कितने लोग पढ़ने के पक्ष में हैं? चलो, और मैं इकलौता हाथ में उठाने वाला हूँ, मतलब मैं पढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ आज। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम चेक कर लेते हैं कौन कितना पढ़ के आया है ना? चलो, प्रिंसिपल चेन के लिए जो रूल्स बताए थे, टोटल 10 रूल हैं, फटाफट बताइए। बोला। अरे कॉपी बंद कर लेंगे सभी लोग, कॉपी बंद कर लेंगे, वरना वो बोलेगा सर आपने पार्शियलिटी किया हमारे साथ, आपने हमसे पहले पूछ लिया, मतलब दुश्मनी निभाया, है ना? एक अनुषा करके कोई लड़की थी, अब ये नहीं पता मुझे कौन सा था, अनुषा तक ही नाम याद है मुझे। हाँ हाँ ठीक था, मैं चेक कर लेता हूँ, मिल जाएगी। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ हूँ, हाँ अच्छा तुम उधर है, ठीक है, नहीं वो नाम में कंफ्यूजन हो रहा था ना मुझे, इसलिए पूछा हूँ। अब तो इधर कब आने वाले हो? घर पे बैठ के पढ़ना है? बताइए सर, बताए ना सर? चलिए आप खड़े हो जाइए, बताइए। पहला रूल था ये, चलो बैठ बैठे, तुम बैठ जाओ। अयो क्या सर, हमें पता ही नहीं था कि आप ये सब पूछने वाले हैं, अदरवाइज हम आते ही नहीं। अच्छा ठीक, बैठो, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, बताइए। चलो बैठो। हाँ
साइक्लिक अवस्था के सीधा बैठ। बैठ लो। हाँ भाई। एंड रेस्ट इज योर जॉब सर, प्लीज डू इट प्रॉपरली, है ना। हाँ नेक्स्ट मतलब सोचो कि तुम लोग को मैं पार्टी दूं, एज्यूम करो, बस एज्यूम ही करना है ना, कि एज्यूम करो कि कल ना मैंने तुम लोगों को पार्टी दी। पार्टी में क्या हुआ, सभी को एक एक प्लेट दिया, है ना। उसमें पहले आपको पूरी समझते हो, पूरी सब्जी पूरी भाजी, है ना, पूरी मिला है। फिर आपको थोड़ा सा वो छोला मिलता है ना, छोला भटूरा कुछ, हाँ छोला मिला है, थोड़ी सी दाल मिली है, फिर थोड़ा सा राइस मिला है, फिर थोड़ा चिकन मिला है। उसके बाद मिठाई मिली है दो दो टाइप की। और मैं आऊं प्लेट में सबको ऐसे ऐसे करके मिला दूं, फिर तुम्हें दे दूं, खाओगे नहीं खाओगे, खाना पड़ेगा। बताओ खाओगे या नहीं, खाएंगे नहीं खाएंगे, बताइए खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो आप लोग अभी कर रहे हैं वही कर रहे हैं। मैंने बोला कि रूल्स बताने, तो रूल्स का जो सीक्वेंस है बताता, यही प्रायोरिटी ऑर्डर है और उसी ऑर्डर में रूल्स को लगाने हैं। अब तुम कोई बता रहे हो पहले साइक्लिक और साइक्लिक, पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर कार्बन इज द थर्ड रूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज द फर्स्ट रूल। फिर कौन सा आता है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद कौन सा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देन साइक्लिक ओवर और साइक्लिक। बताओ आगे। गए हो भैंस पानी में, क्या सर आपने तो फंसा दिया सर, हल्का हल्का खुद बता गए और टफ टफ हमारे लिए छोड़ दिया। किसके लिए, मेरे लिए। हाँ तो फिर एप्लीकेशन के लिए, फिर चलो बैठो, तुम तो कुछ पढ़े ही नहीं हो, ये तो आज जगह है और क्लास पहुंच गया। आज जगह हो तुम ना, आज ही जगह हो, मतलब वो स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना, जब जगो तभी सवेरा। तात्पर्य ये हुआ कि जब इंसान जग जाए तभी उसके लिए सवेरा, तब से काम चालू कर दे। ऐसा हो रहा है क्या तुम्हारे साथ, आज जगह हो तुम ना, सही बात है। अरे बैठ क्यों गए तुम, ठीक बैठो बैठो, तुम बताओ। हम्म हम्म पूरा बताओ स्टार्टिंग से, देख लिया, चेक कर लिया, ठीक, ठीक है बैठो, ठीक। फंक्शनल ग्रुप का ना प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है। फंक्शनल ग्रुप है ना, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, हाँ हाँ एसिड एनहाइड्राइड है, हाँ ठीक है एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है। फिर साइनाइड एल्कनाइड, बगल वाले, अरे बैठो, बोला, हाँ तूने आज एडमिशन लिया है, कल लिया है, 2 दिन पहले लिया है,
तो तू पहले कंफर्म कर ले कब लिया है। आज लिया है तो कल लिया है तो 2 दिन पहले लिया है, 2 दिन पहले लिया है। अच्छा तो आप अभी अभी क्लास में आई हैं। अच्छा तब तो आपको नहीं आता होगा। ठीक है ठीक है। क्या नाम बताया आप? अर्पिता, अलविता, ALVITA, AN, ओके ANVITA, अन्विता। अच्छा नहीं नहीं, नाम क्या है इसका? ANVITA। अच्छा मैं याद रखूंगा, ANVITA है ना, ANVITA। हाँ ठीक। कहाँ से हैं आप? इंदापुर। इंदापुर ये वाली रोड जाती है? ये वाली कौन सी रोड है? तो इंदापुर से तुम यहाँ पे डेली आ रहे हो या हॉस्टल पे आए हो? पीजी लेकर के? सही है। और खाना में कहाँ से? ये वाला में, बाहर वाले में? खाना अच्छा देता है क्या? अच्छा देता है खाना? चिकन देता है? बैठा फिर किसी काम करने का। वेजिटेरियन लोगों को देख करके मुझे ऐसा लगता है, मतलब जिंदा क्यों हो? किस खुशी के लिए जी रहे हो तुम लोग? बताओ। तो जीवन में स्कोप ही नहीं है, क्या खाएंगे बताइए? लोग गोवा जाते हैं तो सी फूड खाते हैं, ये अलग सा मतलब अलग अलग टाइप के वैराइटीज हैं। अब वेज वाले गोवा जाते हैं, क्या खाओगे? मशरूम। क्या खाओगे? पनीर। अरे भाई ये तो राजस्थान में मिलता है, इतना दूर आने की क्या आवश्यकता थी बताओ? सब जगह वही खाना होता है। अरे है या नहीं? तुम लोगों में कितने वेजिटेरियन लोग हैं? वेजिटेरियन? इतना बड़ा समस्या कैसे झेल लिया तुम? और कोई है? नहीं ठीक है, इधर हमारे अकेडमी में 80% टीचर आपको मिलेंगे वेजिटेरियन, और गिने चुने 20% टीचर मिलेंगे आपको नॉन वेजिटेरियन, अगेन 19%, और 1% आपको ऐसे मिलेंगे 100% नॉन वेजिटेरियन। उसमें इकलौता मैं हूँ, इकलौता मैं उसमें 100%। कभी बताओ, किसी दिन बताओ, मैं खाने को तैयार रहता हूँ, है ना? तो बताओ कब खिला रहे हो? अरे यार, कितना दूर है घर? यहाँ से 3 आवर लगते हैं? तब तो मैं जाऊंगा, फिर खाने के बाद टिफिन में पैक करके देना पड़ेगा। दोगे फिर? तब फिर मैं आने को तैयार। नाम बताइए। अच्छा सवाल पूछने वाला था, और मैं भूल गया। तुम नए तो नहीं हो ना? पहले से हो? चलो पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा सवाल बताएंगे? 2 सवाल अभी मार्केट में रोटेट कर रहा है, आप कौन सा चूज करेंगे बताइए? दोनों आधा आधा याद है। चलो बस कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। इतना ही हम उम्मीद कर रहे थे तुम लोगों से, और इतना ही तुम लोग लेकर के आए हो, है ना? क्या है कि आज पहली पहली क्लास है, तो पढ़ाने का तो मन मेरा भी नहीं है, मन ही नहीं कर रहा पढ़ाने का। अब पढ़ा दूंगा, तुम लोग बोले क्या सर पहले दिन आपने गोल कर दिया सारा कुछ। वैसे कहाँ तक पढ़ाया है? कहाँ तक पढ़ रखा है? लास्ट टॉपिक? मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप में चल रहा था, अल्कोहल हो गया था ना, शुरू हुआ था। चलो ठीक है, पढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ाने में क्या है, पढ़ाई होती रहेगी, है ना? तुम लोग बताओ कुछ। तो ऑफिस में हॉस्टल वाले कितने लोग हैं? बस तुम दोनों हॉस्टल वाले हो? आप भी हॉस्टल में हैं? ठीक है। बाकी सभी लोग बाहर ताजमहल लेके रह रहे हो ना? मतलब बाहर रह रहे हैं ना? हाँ, ठीक। अच्छा इसमें बारामती वाले कितने लोग हैं, जिनका घर बारामती है? आप बारामती के हैं? तुम बारामती के हो? ठीक है, अच्छा तुम लोग बारामती के हो, ठीक। तो बारामती वालों को तो जब तुम लोग आए, यहाँ पे आए आप लोग यहाँ पर एकेडमी के अंदर, तो आते वक्त शर्म नहीं आई आप लोगों को? मतलब इतने नजदीक में रह रहे हैं, पहली बार एकेडमी आ रहे हैं, तो सर के लिए कुछ ले लेते हैं,
ऐसा मन में नहीं आया ख्वाब? अरे नहीं आया? देखो लोग, कुछ तो लेकर के आना चाहिए ना। पहली बार है क्या नहीं आ रहे बताओ? पहली बार तुम लोग खाली हाथ आ गए हो, अब सब भगा दिए तब। देखो कभी भी किसी के यहाँ जाते हैं ना, हाँ, स्वागत नहीं किया? अयो, स्वागत नहीं किया। अभी मैं सेंटर में मंगवाता हूँ, ठहरो। सभी लोग का हाथे से हाथ साफ करना, सबका स्वागत हो जाएगा, है ना? सेंटर नहीं दिया था क्या? दिया था। अब क्या स्वागत चाहिए? अच्छा डीजे बजा, मैं अभी बजा देता हूँ डीजे इधर। सेटअप बॉक्स है क्या उधर? बॉक्स नहीं है। अच्छा कल लेकर के आता हूँ। ठीक है, कल स्वागत कर दिया जाएगा आपका। तो कल पार्टी दोगे? देखते हैं। तब और बताइए, और क्या किया जाए? अच्छा इसमें नीट वाले कितने लोग हैं? वाह, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग नीट वाले हैं। और जेई वाले? आप लोग जेई वाले हैं, चलो ठीक है, बहुत अच्छे। एम्स वाले कोई है क्या जिसको एम्स निकालना है? नहीं, सभी को मतलब पैरामेडिकल चाहिए। आई थिंक वो नीट वाला मर्ज कर दिया ना एम्स वालों को, शायद मर्ज कर दिया है। ठीक, तुम लोग भी सोच रहे क्या सर क्या बोल रहे हैं, हमें तो कुछ अता पता भी नहीं है। तो 10 से आए ना, और मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो मुझे भी पता नहीं नीट वालों को क्या क्या रहता है। अच्छा, तो फिर इंजीनियरिंग वाले कितने लोग दिखाए थे, अगर हाथ दिखाओ। हाँ, अभी क्या है पूछ ले हम लोग। चलो चालू करते लोग, चलो जाओ। हाँ तो फिर बताइए, गोल बताइए क्या है? आईआईटी मुंबई ब्रांच भी डिसाइड कर लिया क्या? बस आईआईटी मुंबई ब्रांच डिसाइड नहीं किया ना? मैकेनिकल स्कोप अच्छा नहीं है, आईटी सेक्टर में जाओ। कहाँ कारखाने में काम करते रहोगे? बहुत नहीं, पैसा है अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है, मगर आईटी सेक्टर में जाओ, थोड़ा चकाचौंध दुनिया मिलेगा। अदरवाइज तो देख ही रहे हो। नेक्स्ट, तुम भी आईटी मुंबई? नेक्स्ट, इधर वाले कौन कौन थे पीछे वाले? तुम क्या थे? नीट वाले थे, हाँ। कोई सा भी चलेगा है तो, फर्स्ट 3 का सीएससी लेना है, चलो ठीक। आईटी मुंबई, हाँ, आईएसएल, IISL, ये कौन सा कॉलेज है मुझे नहीं पता है। IISL है ना? IISC, KBPY के थ्रू जाते हैं। KBPY के थ्रू IISC जाते हैं ना? ठीक है, हो सकता है। मुझे ध्यान तो नहीं है, जहाँ तक IISC और IISC तो मुझे पता है। मैं चेक करता हूँ अगर क्या है, हो सकता है कि पुराना टाइम का ना मैं, तो पता नहीं है। ठीक, तो तुझे IIT वाईटी नहीं जाना है? मगर KBPY तो बहुत सब्जेक्टिव होता है। KBPY तो काफी सब्जेक्टिव होता है, इसमें तो आपको बहुत फिर लिखना पड़ेगा। अब लिख लेंगे? चलिए फिर मैं एक सवाल ही पूछ लेता हूँ, है ना? क्लास 10 पास किए? ठीक, क्लास 10 में चैप्टर आपने पढ़ा है, मोल कंसेप्ट पढ़ लिया क्लास 10 में? 9th में था मोल कंसेप्ट, 10th में कहाँ था? था ना? ठीक है, तो
तुमने वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया था? फिर अच्छा ठीक, चलो कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे यहाँ पे सब। तुम लोग का तो मूल कंसेप्ट हो गया होगा। तो फिर से छूट गए यहाँ पे मूल कंसेप्ट। क्या रे जा, सब बताइए और क्या करने वाले हैं? अच्छा नीट वाले, तुम लोग का कुछ स्कोर, कुछ ऐसा स्कोर देखो नीट वालों, मतलब जो नीट वाले बच्चे हैं, आप लोगों ने कट ऑफ देखा है? लास्ट टाइम कट ऑफ कितना गया एमबीबीएस के लिए? गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ कितना है? 560, 560 या 70 के आसपास है ना, 560 या 70 इसी के आसपास है। जनरल का तो 600 के प्लस है, जनरल आई थिंक 600 प्लस है गवर्नमेंट कॉलेज। तो इंजीनियरिंग वाले क्या है, चलिए आईआईटी पहुंच जाना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नॉर्मल मेहनत से नहीं होना जाना है ना। और चलो अच्छी बात है, क्या है कि अभी तुम लोग स्टार्टिंग में आए हो, अभी पहला दिन है, आगे के दिन भी आएंगे, अच्छे दिन जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होता है, बच्चों के मोटिवेशन डाउन होने लगते हैं, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, छोड़े। तो देखो अगर आईआईटी करना है, आईआईटी तक पहुंचने हैं, तो फर्स्ट डे से तो तुमको इफिशिएंट होना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आज का होमवर्क कल के लिए नहीं रख सकते, यही एक बेसिक रूल है, तीसरा कुछ नहीं है। जो पढ़ा आज पढ़ा है। दूसरा चीज, जो भी क्लास में पढ़ाई होता है घर जाकर के उसको रिवाइज करना है। आज ऐसा नहीं क्लास में हमें बहुत आसान गया, बहुत समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अब रूम पे जाके रिवाइज नहीं करना है, तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता है। अगर आज हमने आपको पढ़ाया है तो आज घर जाने के बाद उसको रिवाइज करनी है, किसी भी टॉपिक को 2 से 3 बार रिवाइज करो, चीजें याद रहेगी। करंट में मतलब अभी पढ़ा है ना तो आज रिवाइज कर लो। अभी पढ़ाया, एक हफ्ता बाद रिवाइज करोगे, तुम कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे सर ने पढ़ाया क्या था और हमने पढ़ा क्या था, समझ गए? तो आज जो पढ़ाया गया है वो उसको आज रिवाइज कीजिए, कल जो पढ़ाया जाएगा ट्राई करो कि प्रीवियस 3 डेज का रिवीजन एक साथ हो जाए। जैसे मैं आज क्लास के बाद गया हूँ, कल और परसों जो पढ़ाया गया था उसको भी फटाफट 5 मिनट में उसको खत्म करके फिर 10 से 15 मिनट इसमें लगाइए और उसको रिवाइज करके आगे बढ़िए। जब पीछे वाला चैप्टर जैसे मैं कल का या परसों का रिवाइज कर रहा हूँ, तो हो सके तो अगर टाइम बचे तो शॉर्ट नोट्स बना लो उसी टाइम, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, तो शॉर्ट नोट्स की काफी आवश्यकता रहती है, बार बार काम आएगा, तो शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए। तो ये बेसिक चीज है कि आपको हर दिन नोट्स तो रिवीजन करने हैं, तभी जा करके चीजें याद होगा, अदरवाइज तुम पढ़ते चलोगे और दिमाग से सभी चीजें अपने आप निकलता चलेगा, आप बस आगे बढ़ते रहेंगे और पीछे कुछ रहेगा नहीं। समझ गए? मतलब ऐसे समझो कि तुम अर्न करके ला रहे हो, मनी अर्न करके ला रहे हो, और ला करके तुम जिस संदूक में रख रहे हो उस संदूक में होल है और पीछे से कोई और पैसा लेकर के जा रहा है, ऐसे हालात हो जाएंगे। समझ गए? तो जो पढ़ा है उसको जाना है, रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे तभी आपको इफेक्ट दिखेगा, और आप रिवाइज नहीं करेंगे सर कांट टेक ऑफ दिस मार्क्स, सर वॉइस क्लियर नहीं है, हॉबी पूछिए। आप वेज या नॉन वेज? मैं 100% नॉन वेज हूँ। भेजने वाले हो क्या सर? का मास्क तो नहीं हटा सकता ना अब यहाँ पर, कोरोना हो गया तो बताओ। मैं वेज, वेज वालों को तो मैं काउंट ही नहीं करता। चलो, तो मैं क्या बता रहा था, तो नोट्स रिविजन करने हैं, हर दिन करना है, टाइम निकालिए नोट्स रिविजन करने के लिए। उसके बाद पहला काम तो हमेशा सभी तीनों सब्जेक्ट का घर जाने के बाद तीनों सब्जेक्ट का नोट्स रिविजन करना, सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए। उसके बाद बाकी कुछ और काम कीजिए, फिर आपको जो होमवर्क दिया गया उसको होमवर्क कीजिए, है ना। फिर जो हर वीकेंड या 15 डेज में टेस्ट होता है और आप सोचेंगे कि मैं एकदम टेस्ट के लास्ट में जाकर के पढ़ूंगा, आखिरी दिन पढ़ लेंगे, देखो ये क्लास 10th नहीं है। हमने पहली बार में हो सकता है मैंने आपको पहले ही बताया है, क्लास 10th नहीं है। क्लास 10 का जो सिलेबस है तुम एक नाइट में पूरा पढ़ सकते हो, एक नाइट में आप कंप्लीट कर सकते हो। मगर यहाँ का जो सिलेबस है बताया ही होगा तुम लोग को, टोटल मिलाकर के कितने 132 चैप्टर हैं जेईई मेंस में, 132 चैप्टर जेईई मेंस में है, 121 या 120 के आसपास चैप्टर हैं आपको जेईई एडवांस में। नीट वालों का भी 130 के आसपास है।
तो इतने सारे चैप्टर एक दिन में एक रात में आप रिवाइज करके तो नहीं जाने वाले, है ना? कर सकते हो क्या? मतलब सिर्फ चैप्टर के नाम पढ़ने में तुम्हारे हालत खराब हो जाएंगे। ये कितने हो गए, क्या क्या नाम है इनके, नाम ही याद नहीं रहेगा। तो सारे के सारे चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं, पढ़ने हैं, पढ़ के जाने हैं। तो आप अभी से आदत डालिए कि 15 डेज का जो टेस्ट है, हर दिन हो सके तो आधा घंटा उसके लिए, जैसे इस संडे को टेस्ट है हमारा, तो आज मंडे से हम चालू कर लेते हैं, 10-15 उसको रिवाइज करें, डिवाइड करें। टेस्ट के नाइट में आप फुल सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते, शॉर्ट नोट रिवाइज कीजिए और जाइए। कल टेस्ट है, रात में शॉर्ट मतलब शाम तक पढ़ लिया, 5 बजे के बाद शॉर्ट नोट कल रिवाइज किया, फिर गए टेस्ट देने के लिए। टेस्ट देने के बाद कभी भी टेस्ट पेपर को फेंकना नहीं है, अरे नंबर अच्छे आए बहुत बढ़िया, चलो हवाई जहाज बन के उड़ जाओ, नंबर खराब आए चलो फेंक दो उठा के, ऐसा काम नहीं करना है। टेस्ट खत्म करने के बाद रिलैक्स भी नहीं करना है। टेस्ट यदि आप चिल है, आप तो आज कोई काम नहीं, अरे घूमेंगे आज जाकर के बारामती, ऐसे बारामती घूम नहीं पाओगे, संडे को लॉकडाउन है ना? अरे है ना, संडे को लॉकडाउन में तुम लोग बाहर घूम नहीं पाओगे। तो मगर फिर भी, तो अगर टेस्ट दे लिया, टेस्ट देने के बाद 1 घंटा रिलैक्स कर लो, 2 घंटा रिलैक्स कर लो, मगर उसके बाद टेस्ट पेपर का रिवीजन करना सबसे इम्पोर्टेंट। करेंगे तो पता चलेगा कि क्या आता है क्या नहीं आता है। बस ऐसा होता है कितने लोगों के मन में कि अरे इस बार तो मैंने तैयारी ही नहीं किया, तो हटाओ रहने दो, इस बार मैं रिवीजन नहीं करता हूँ, नहीं चेक करता हूँ, फालतू का टेंशन होगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम एकदम अच्छे से पढ़ के जाएंगे, नेक्स्ट टाइम फिर वही होता है, थर्ड टाइम फिर वही होगा। तो ऐसा है कि 100% प्रिपरेशन किसी का नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। और कोई सा भी एग्जाम ले लो, किसी भी एग्जाम में किसी का भी 100% प्रिपरेशन नहीं होता। तो जितना आपने पढ़ा है उतने में टेस्ट दीजिए। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम से 2 दिन पहले छोड़ दिया, पढ़ेंगे नहीं, कब बिना पढ़े टेस्ट देंगे, ये गलत बात है। आप पढ़ के टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद आप रिलैक्स कर लीजिए, मगर उसके बाद फिर से पेपर खोलिए और चेक कीजिए कि क्या पढ़ा है हमने, क्या क्या चीजें हमें आती है, क्या क्या चीजें हमें नहीं आता है। समझ गए? आपको हर चीजें एक बार रिवाइज करके देखना पड़ेगा। आप टेस्ट पेपर का एनालिसिस कीजिए कि कौन 3 सेक्शन में डिवाइड करो उसको। ऐसे सवाल जो मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं, मतलब मैं सोच ही नहीं पाया कि सवाल क्या है, उसके लिए तो मतलब थ्योरी वीक है, आपको थ्योरी चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्या हो गया, दूसरा सेक्शन वो हुआ जिसमें ये चीज सुना सा लग रहा था मगर मुझे एग्जाम में याद नहीं आया क्या था, ऐसा कुछ तो था, ऐसा कुछ तो पढ़ा था पर याद नहीं आया। उसमें क्या है, ये सब थ्योरी तुम्हें आता है, मतलब तुम्हें लर्न नहीं हुआ है, तुमने उसको लर्न नहीं किया। उसमें क्या चाहिए आपको, रिवाइज चाहिए, क्या उसको रिवाइज कीजिए। थर्ड चीज क्या है हमारा, थर्ड है कि हमें थ्योरी भी आती थी, हमें याद भी आया, हमने अप्लाई भी किया, मगर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ या कुछ गलत अप्लाई कर दिया, उसकी वजह से ये गलत हो गया। तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। इसको सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि ये सवाल, ऐसे सवाल दोबारा गलती ना हो। तो जो भी सिली मिस्टेक हैं या कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ कि मुझे कंसेप्ट ये लगाना था, मैंने लगा ये दिया, यानी तो कितने लोग सवाल को किसी कंसेप्ट से चालू करते हैं, बीच में अटक जाते हैं। लग ही आसान रहा था, सॉल्व भी हो सकता था, सॉल्व भी हो जाएगा, मगर मैं बीच में आके अटक गया, यहाँ पर आगे का याद नहीं आया। तो ऐसे चीजें, टाइम भी चला गया, तुम्हारा सॉल्व भी नहीं हुआ, डबल नुकसान हो गया। वहां पर उतना टाइम किसी और में देते, हो सकता था वो टफ सवाल आपसे सॉल्व हो जाता। तो ऐसे सवालों को ढूंढना, देखना कि इसमें क्या गलती किया, क्यों अटका मैं बीच में, या क्या गलत हो गया हमारा, या क्या हमने अलग से लगा दी, तो उसको चेक करो। सबसे पहले तो इसको चेक करो, उसके बाद जो बचा हुआ रिविजन था उसको रिविजन करो। उसके बाद जो थ्योरी वाले पार्ट, जो थ्योरी में आपको दिक्कत है, समझ में नहीं आया क्या था ये हमारा, तो उसमें तो बेटर है कि आप खुद से एक बार ट्राई करें पढ़ने का। नहीं समझ में आया तो दोस्तों से डिस्कशन करें, फिर भी नहीं समझ में आया तो सर से पूछे कि सर इसको बताओ मैं कि ये कैसे करना है, ये कैसे सॉल्व करना है। समझ गए? अरे समझ गए? ये सभी काम, ये सभी चीजें करना है, ये सभी चीजें करते रहना है। आप करेंगे तभी पता चलेगा आपको कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना अच्छा नहीं कर रहे हैं। चलिए, और एक दो सवाल हैं हमारे। अच्छा, तुम लोग के टेस्ट हुआ क्या? अभी तक एक भी टेस्ट नहीं हुआ है? नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, समझ गया समझ गया, टेस्ट नहीं हुआ है, नहीं नहीं नहीं, नो सर नो सर। समझ ला हो, समझ ला, समझ ला। चलो, तो ठीक है। तो तुम लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो फिर। आज वैसे भी पढ़ाने वाला हूँ नहीं मैं, और 12 मिनट टाइम ही बचे हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। किसी को कुछ नहीं पूछना है?
ऑनलाइन वालों तुम लोगों को कुछ पूछना है क्या? आपके बारे में बताएं, मैं अपने बारे में बताऊं। मैं आदमी हूं, होमो सेपियंस एंड सेपियंस की कैटेगरी में आता हूं। अर्थ पे एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम एशिया है, उसमें एक कंट्री है जिसका नाम भारत है, उसमें एक स्टेट है जिसका नाम बिहार है, और उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम अररिया है। मैं वहीं पे जन्म लिया था। और क्या पूछा है सर? आपने वैक्सीन कौन सी ली है? मैंने कोविशील्ड ली है। मैं एलियन हूँ, मास्क हूँ। ये कौन है एलियन? नहीं, एलियंस आर नॉट अलाउड। इनको ग्रुप से निकालिए जल्दी से बाहर। एलियन लोग अलाउड नहीं है इधर आने के लिए। सर आप बहुत कॉमेडी करते हो, जब ये मैं पढ़ा रहा हूँ या कॉमेडी कर रहा हूँ? आ जाओ तुम क्लास से, पूछता हूँ तुमसे। सर बुक फॉर नीट, ओनली फॉलो माई नोट्स, और कुछ नहीं फॉलो करने हैं। जादू की बहन। आ जाओ तुम क्लास आओ, फिर पूछता हूँ। फल्टन वाली बस चालू होने वाली है, आ जाइए। फेवरेट, चलो कुछ पूछ रहे हो क्या? हाथ ऐसे किए तुम, स्टाइल ऐसा? बाली नहीं है तुम्हारे? मेरे तो ऐसे है, मैं ऐसे से करता रहूंगा, चलेगा? तुमने ऐसे लगा चिपका दिया सब कुछ। फेविकॉल तो नहीं लगाए थे? चल, ठीक। तो फिर और कुछ जानना है मेरे बारे में? इतना काफी है या और इंट्रोडक्शन देना है? ऑनलाइन वालों को देखिए, इधर ऑनलाइन बैठे कितनी आवाजें निकल रही है, इधर ऑफलाइन वालों से पूछो, इन बेचारों की आज आवाज ही नहीं निकल रही है। इतने शांति से बैठे हैं कि जैसे मतलब आज इतना शरीफ तो मतलब जीवन में कभी नहीं थे ये लोग। तो फिर क्या किया जाए? बस इतना काफी है। कल से पढ़ेंगे, कल से जो भी टाइमिंग रहेगा उस टाइमिंग पे पढ़ेंगे। सर डर लगता है, डरना मना है। और अगर डरना मना हो तो दूसरे दिन डायलॉग मारूंगा मैं, डरना जरूरी है। अरे है या नहीं? तुम लोग क्या बचपन से ऐसे थे कि यहाँ आकर के हो गए? ऐसे ही थे तुम लोग क्या? मतलब एकदम से डरे डरे से, सहमे सहमे से बैठे, इतना बोरियत तुम हो रहा है, क्या है कुछ तो बताओ। आई एम न्यू। न्यू वाले इधर भी दो लोग न्यू हैं। सर आपके ऑल नोट्स कहाँ मिलेंगे? मेरे ऑल नोट्स इधर, इधर एक स्क्रू लेकर के आओ, इधर देखो। इसको थोड़ा सा लूज करना यहाँ से और थोड़ा सा यहाँ से, ये ऐसे ढक्कन उठेगा, इधर मिलेगा। निकाल लेना पूरा नोट्स, सारे नोट्स इधर हैं। नोट्स की आवश्यकता क्या है? ग्रुप पे भेजा है ना बच्चों ने, ग्रुप पे भेजे हैं बच्चों ने। चलो तो क्या है, तुम जनरली कहीं भी जाओ, किसी भी कोचिंग में जाएंगे, कहीं भी पढ़ेंगे आप, तो आप जनरल चीजें देखेंगे कि स्टार्टिंग में सारे बच्चे आते हैं, सभी 10th पास करके आते हैं। और बहुत सारे 90 प्लस 80 प्लस वाले बहुत रहते हैं, 60 प्लस वाले भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10th तक ऐसा कुछ है नहीं विशेष, है ना? मगर तो आप देखेंगे स्टार्टिंग के टाइम में सभी लोग ऑलमोस्ट बराबर रहते हैं, और अगले आने वाले 3 से 4 महीने में कुछ बच्चे एकदम बहुत हाइक पे चले जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। और अगर एक साल की बात करें, नेक्स्ट ईयर की बात करें, तुम 11th में हो, नेक्स्ट ईयर इसी टाइम जब हम मिलेंगे, जब सिलेबस ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुका होगा, बचा हुआ 20% होगा, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सेग्रीगेशन होगा। एक टॉप बैच बनेगा, उसके बाद एक मिडिल बैच रहेगा, टॉप बैच एडवांस के लिए, मिडिल बैच जेई के लिए, और लास्ट बैच सीटी बैच होता है। अब तुम लोग बताओ मुझे कि सबसे ज्यादा बच्चे किस बैच में होने चाहिए, किस वाले में होने चाहिए? बताओ, तुम्हें क्या लगता है किसमें होना चाहिए सबसे ज्यादा बच्चे? तुम लोग के पास 3 ऑप्शन है, 3 बैचेज होंगे फाइनली 12th में। आपके 3 बैच रहेंगे। पहला बैच आईआईटी एडवांस बैच, दूसरा जेई मेंस बैच, और तीसरा सीईटी बैच, है ना? अरे क्लियर है? तो अभी मुझे आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा बच्चा किस बैच में होगा? बताओ, अपना ओपिनियन बताओ। मेंस बैच में।
और कोई कुछ? अभी जो तुमने अपनी क्लास में देखा, क्लास स्टूडेंट देखा, आपने क्या देखा? सीपी लग रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड में। सर कब बैच का पार्टीशन अभी नहीं होगा। मतलब दुर्गा दुर्गा पूजा नहीं, मतलब दीपावली के बाद ही होगा ये सब। मतलब 11th ऑलमोस्ट अभी तक कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग उसका डिवीजन करते हैं। हाँ बताओ बताओ, तुम लोगों ने भी जो क्लास में देखा, क्या देखा? ज्यादातर लोग का डिजायर क्या है? ज्यादातर लोगों का डिजायर क्या है? आईआईटी है नहीं? तो आईआईटी बैच में सबसे ज्यादा होना चाहिए ना। और सबसे कम तुमको आईआईटी बैच मिले। सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? सीटी बैच मिलेंगे। अब पूछो क्यों होता है ऐसा? ऐसा तो नहीं है ना कि तुम तो सबने फी बराबर पे किया है। ऐसा नहीं है कि एडवांस वाले ने ज्यादा फी पे किया है और सीटी वाले ने कम फी पे किया है। सभी का फीस क्या है? सेम है। अरे है या नहीं? मगर फिर भी कुछ को कहा क्यों रह रहे सीटी बैच में? ऐसा तो नहीं कर सकते अकेडमी ने फीस लिया फिर बोले नहीं हम तुम्हें सीटी पढ़ाएंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। राइट टू चूज इज द फंडामेंटल राइट, है ना? तुम लोग क्लास 10 में पढ़े होगे। पढ़ा है? क्या पढ़ा है? राइट टू चूज इज द फंडामेंटल राइट। आपको चूज करने की आजादी है। आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, जहां चाहे वहां पढ़ सकते हैं, और जिससे चाहे उससे पढ़ सकते हैं, अगर सामने वाले को दिक्कत नहीं है ना? मगर फिर भी तो अगर ऐसा राइट टू चूज हमारे पास है तो आपको किसी दूसरे बैच में तो नहीं रख सकते हैं क्या? फिर भी सीटी बैच में क्यों सबसे ज्यादा है? क्योंकि बच्चे खुद जानने को तैयार है कि सर हमें सीटी बैच में डाल दो, हमें नहीं पढ़ना है। उन्हें एडवांस बैच में रखते हैं, सर हमसे नहीं होगा, सर मुझे सीटी बैच में डाल दो। अरे मेन से चले जाओ, नहीं सर सीटी में डाल दो। उनको उठाकर चलो भाई सीटी में चले जाओ। हर ईयर का यही चीज है। तो हमारा एक सिंपल सा सवाल ये है कि मोस्ट ऑफ देम चेंज ग्रुप। हाँ ठीक है ठीक। नीट के लिए, हाँ नीट के लिए बात करता हूँ, पहले जेई के लिए खत्म कर देता हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा सेग्रीगेशन क्यों होता है? कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और कुछ लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बताओ। प्रिपरेशन तो सभी लोग करते हैं, मेहनत तो सभी लोग करते हैं। मेथड ऑफ स्टडी सभी लोग आंख खोल के ही पढ़ते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि अब की बार आंख इधर लगाया इधर, एक कॉपी पीछे एक कॉपी आगे। सेम है ना, पढ़ना वैसा ही है सभी को। हाँ थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। कुछ लोग का टाइम मैनेजमेंट ऐसा होता है कि ठीक है, कुछ लोग कहते हैं काफी टाइम फोकस करके पढ़ सकते हैं, 10 घंटे फोकस करके पढ़ सकते हैं। और हमने आज तक लाइफ में 10 घंटे फोकस करके नहीं पढ़ा है। और मैं जब आईआईटी का पेपर दिया था, हार्डली मैं 2 घंटे से 2.5 घंटे बैठ पाता था, बहुत मुश्किल से। मैं बताऊंगा जब नेक्स्ट ईयर, जब तुम लोग लास्ट टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तब बताऊंगा कि मैं कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। और कुछ नहीं, मतलब पूरे साल तो हमारा ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हार्डली मैंने 2 घंटे पढ़े होंगे। लास्ट लास्ट मंथ में थोड़ा सा एफिशिएंट काम हुआ था, रेस्ट तो वेस्ट हो गया थोड़ा। तो दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? सोच के आना तुम लोग। रिवीजन, हाँ रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अटेंटिव रहना। क्लास में चल रहा है उसको समझना और उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करना, बोलते अटेंटिव रहना कि हम क्लास में अटेंटिव हैं, है ना? और अगर आप देखे होंगे तो 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लास में नींद आती है। मैं आप नहीं है ऐसा, 80% लोग ऐसे हैं जिनको क्लास में नींद आती है। और आप पूछिए उनसे क्यों आती है, वो लास्ट आते हैं, वो घर जाकर खुद को गालियां देते हैं क्यों नींद आती है मुझे। वो इधर से पेन, इधर से पेन, इधर से पेंसिल सब वो चुवाते रहते हैं, फिर भी नींद आते रहती है। क्यों आता है? बोलेंगे सर लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कम है, जिसको इंटरेस्ट ज्यादा है उससे ज्यादा होता है ना? ऐसा बोल सकते हैं, और ऐसा बोल सकते हैं ना कि इंटरेस्ट जिसको ज्यादा होगा उसकी बात है। पर मैं तो आज तक ये नहीं समझा कि मेरा इंटरेस्ट किधर है। मैं अभी तक नहीं समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट किधर है। तुम लोग को समझ में आया कि तुम्हारा इंटरेस्ट किधर है? किसी को ऐसा पता है कि नहीं सर यही मेरा इंटरेस्ट है और किसी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है? कोई है ऐसा? हमारा इंटरेस्ट कैसा है? बाहुबली देखेंगे तो बाहुबली जैसा हो जाएगा,
आयरन मैन देखेंगे तो आयरन मैन जैसा हो जाएगा। और बीच में वो जो आते हैं वो क्या कहते हैं, अरे वो लव वाली मूवीज वो देखा तब तो गए फिर, डूबी गए फिर। है या नहीं? शोले देखे तो अमिताभ बच्चन बनना चाहेंगे, और वो सनी देओल का मूवी देख लिया तो वो 2.5 किलो का हाथ बनाने में लग जाते हैं। अरे यही होता है, यही है। तुम लोग को नहीं लगता क्या? तुम लोग बताओ, मूवी देखने के बाद अगले 2 दिन तक तुम उसी हीरो के एक्टिंग में रहते हो या नहीं? अरे, मैं गलत बोल रहा हूँ? मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ क्या ये? आप खुद एनालाइज करके देखिए, जब कोई से भी आप टीवी सीरीज मूवी देख करके आए हैं तो आप सारे लोग उसी में घूमे रहते हैं 3-4 दिन तक, 3-4 दिन तक उसी एक्टिंग में रहते हैं, 3-4 दिन के बाद फिर से बाहर आते हैं, अच्छा आप दूसरे मोड में जाना है या नहीं? तो माइंड इतना फ्लक्चुएटिंग है, वो जाएगा। तो इससे इंटरेस्ट ढूंढना है, इंटरेस्ट होगा उसी में काम करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। इतना तो पीछे नहीं भागना। हाँ, किसी को अपना इंटरेस्ट पता है कि नहीं मुझे इसी में इंटरेस्ट है, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसी को प्लेइंग में इंटरेस्ट है, तो अच्छी बात है अगर आपको पता है। और नहीं है तो फिर क्या करें? और जनरली पता नहीं चलता कि इंटरेस्ट क्या है, और इस एज में तो और पता नहीं चलता है। जब बीटेक कर लोगे तुम लोग या एमबीबीएस कर लोगे तब शायद थोड़ा पता चले कि हाँ हमारा ये इंटरेस्ट है, हमारा ये इंटरेस्ट है। अभी डिसाइड कर पाना कि हमारा इंटरेस्ट क्या है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें बताओ? कभी सोचा? सोच के आना फिर तुम लोग कल, ऑनलाइन वाले कल आप लोग सोच के आइएगा, फिर बताइएगा, है या नहीं? अच्छा, कभी तुम्हारे टीचर ने क्लास में तुमसे सवाल पूछा होगा? जैसे तुम पढ़ रहे हो, अचानक सर ने बोला बेटी सर खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो गए, नहीं अभी नहीं होना, ऐसा एग्जाम्पल दिया, तुम खड़े हो गए, और उसके बाद जब आप बैठते हैं तो अगले 2 घंटे आपको नींद नहीं आती है। फील किया है ऐसा क्या कभी? तुम लोगों ने ऐसा फील किया है कि बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, सर इधर पढ़ा रहे हैं, सर ने चौक उठाया आपके सर पे मारा, क्या है भाई, बस इतना सफिशियंट है, उसके बाद नींद नहीं आती है ना? अरे है या नहीं? अब ऐसा क्यों होता है? ये तो बॉडी रिस्पॉन्स करता है किसी भी चीज के लिए, बॉडी एक्टिव होता है। तो सर ने पूछा आप एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, सर ने पूछा आप एक्टिव हो जाएंगे, तब एक काम करते हैं, सर को बोलते हैं कि हर दिन मेरे से पूछे। और क्लास में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं, एक एक मिनट में सबसे पूछूं तो कितने मिनट गए? 60 मिनट गए। और क्लास कितने की है? 60 मिनट की है। तो 1 घंटा तो मैं से पूछने में चला गया। अरे जाएगा या नहीं? हम पढ़ा पाएंगे क्या? पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं पढ़ा पाएंगे। तब क्या करें? क्या करें? अरे बताओ क्या करें? अच्छा ये बताओ, तुम लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे थे ना? ऑफलाइन छोड़ के, सॉरी ऑनलाइन में पढ़ रहे थे ना? ऑनलाइन पढ़ रहे थे अभी, ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन क्यों आए? हाँ, नींद भगाने के लिए। तो भाई तुम बता देता, नींद भगाने के लिए घर वालों को बोल देता है पानी का बैठा रखो तुम्हारे ऊपर, गिरता रहता, तब 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 नींद भागता रहता। क्या है? फिजिकल इंटरेक्शन लिए आते हैं ना। इंपॉर्टेंट फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट है इंटरेक्शन। आप इंटरेक्ट कितना ज्यादा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं बहुत किसाई हूँ, मतलब मुझे बहुत नींद आती है, बहुत आलसी हूँ, इससे अपने आप को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। तुम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम एक काम कर सकते हो, तुम क्लास में एक्टिव रहना है तो आप सवाल कीजिए। किससे करेंगे सवाल? दोस्तों से सवाल नहीं करने हैं, क्योंकि जो तुमको पढ़ा रहा है उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो तुम्हारे साथ बैठा है उसके पास 5 दिन का एक्सपीरियंस। तुम उससे डील कर रहे हो सकता है कि वो तुमको अपनी तरफ से बिल्कुल सही बता रहा होगा, मगर वो जिस तरीके से बता रहा है उस तरीके से तुम नहीं समझ पा रहे। इसलिए बेटर है कि आप अपने दोस्त को छोड़ करके, अगर क्लास में है तो पहले टीचर से पूछिए, कुछ डाउट आ रहा है टीचर से पूछिए, उसके बाद आप क्लास के बाहर डिस्कशन कीजिए, जो हमने पढ़ाया उसमें कुछ कंफ्यूजन आया आपस में डिस्कस कीजिए, वो एक्सप्लोर करना अपने माइंड को। और एट द टाइम क्या कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं मैं, वो आप हमसे पूछेंगे, है ना? और जब आप इंटरेक्ट करेंगे टीचर से तो आपको कभी नींद नहीं है। और जब तक आप इंटरेक्ट करते रहेंगे तब तक चीजें आपको समझ में आएगा, तब आपको आलस नहीं आएगा, तब तक घर जाकर के नोट खोलने में डर नहीं लगेगा, तब तक रिवीजन करना डिफिकल्ट नहीं होगा। जिस दिन तुमने ये काम बंद कर दिया, तुम खुद ही लिख लो अपने नोटबुक में, लिख के रख लो कि अंकित सर ने ऐसा बोला था। जिस दिन से आपने ये काम बंद कर दिया, आपका डिग्रेडेशन चालू हो जाएगा। उस दिन से आप पीछे जाना चालू कर देंगे। जिस दिन से आपने ये देख लिया कि हाँ नहीं भाई अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सवाल में इंटरेक्ट करना बंद कर देंगे, उस दिन के बाद से आप लोग अपने आप को देखिए, आपका रिजल्ट अपने आप डिग्रेड करने लगेगा, आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे उसमें।
समझ गए? तो जब भी क्लास है, क्लास में है, तो एक्टिव रहने का एक ही तरीका है, इंटरेक्ट करना है, छोटा बड़ा कुछ भी चीजें आए सबसे पूछना है, पार्टिसिपेट करने हैं, क्लास में पार्टिसिपेट करते रहोगे, सभी का ग्रोथ होता रहेगा। क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ना तुम्हारा ग्रोथ होगा, ना तुम्हारे बगल वाले का ग्रोथ होगा। टीचर का तो बेचारे का ग्रोथ हो ही रहा है ना? चलो, तो आज की क्लास हम लोग यही बंद करते हैं। बाकी सर आप मोटिवेशनल स्पीकर होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बन जाऊंगा, मगर जो इतना मोटिवेशन दिया है उसके लिए सभी लोग 50-50 रुपए सेंड कीजिए जल्दी से। चलिए 50 रुपए गूगल पे कर दीजिएगा। दूसरे दिन पढ़ेंगे वो टॉपिक, दूसरे दिन डिस्कशन करेंगे हमने कैसे प्रिपरेशन किया। चलिए फिर आज क्लास बंद करते हैं। ओके, थैंक यू। चलो, उम्मीद करते हैं पहला क्लास आप लोग को अच्छा ही लगा होगा, है ना? बाकी कल मिलेंगे और कल से फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।